जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल पादे। आप मेरे चैनल निखिल पादे मीडिया देख रहे हैं। आज हम करने वाले अपने एफकेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1। मैंने एफकेट कई बार निकाल रखा है, सो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब जैसे सेट 1 है तो यहाँ पे थोड़े बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर सेट 2 में थोड़े से मॉडरेट, सेट 3 में थोड़े से हार्ड। तो ऐसे करते करते हम अपने लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। बात समझे? तो चलिए अपने पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब बोला गया इन two numbers are in ratio 3/5. If 9 be subtracted from each, then they are in ratio 12, ratio 23. Find the second number. बोला गया है दो नंबर है, उनका रेशियो क्या है 3x और हमने क्या ले लिया 5x। अगर दोनों में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करें, 9 यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों नंबर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 12/23। तो सिंपल क्या करना है, इसे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 23 थी जा 69x minus 29 207 is equal to 60x minus में 108। ये बात समझ में आई। अब यहां से x इधर आ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 9x, और ये इधर से इधर गया तो क्या बच गया 99। बात समझ में आई। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11 आ जाएगी, क्योंकि 9 जो है यहाँ पे जाके डिवाइड हो, x इज इक्वल टू 99/9, 9 से 11 पे कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब बोला सेकंड नंबर क्या है, हमारा सेकंड नंबर क्या है 5, तो हम क्या बोल रहे थे 5x, तो 5 11 इज इक्वल टू 55। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ये वाला। ठीक है, ये बात समझ में, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोलेंगे इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर। अब 60 लीटर क्या है, एक मिक्सचर दे रखा है, उसमें क्या बोले रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2/1। तो इसमें जो मिल्क है वो कितना है 2 और वाटर कितना है 1। तो टोटल कितना हुआ मिल्क और वाटर कितना हुआ, मिल्क हो गया आपका यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 20 40, तो यहाँ पे 40 लीटर आपका मिल्क हो गया, 20 लीटर आपका वाटर हो गया। इफ द रेशियो इज टू बी 1/2 देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अब हमें इस रेशियो को ना 2/1 है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है 1/2 में। तो बोला गया है कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना लीटर जो है मैं वाटर इसमें ऐड करूंगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है 2/1 बोला है और यहाँ पे हमें 1/2 करना है। अब मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ये मिल्क है वाटर, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है मिल्क को बराबर करना है। तो हम इसे दोनों साइड ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से। तो जब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 2:1 और फिर यहाँ पे 2:4। अब कितना की बढ़ोतरी हुई है 3 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। अब एक पॉइंट में कितना है 20 लीटर है, तो 3 लीटर में 3 पॉइंट में कितना होगा 60 लीटर होगा। तो हमें 60 लीटर्स और पानी जोड़ना पड़ेगा इस 60 लीटर के मिक्सचर में, जिसकी वजह से हमारा जो रेशियो है वो 2/1 का हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा कितना लीटर पानी हमें चाहिए 60 लीटर्स ऑफ वाटर हमें चाहिए। ये हमारा सेकेंड सवाल है। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, अब इसके दो तरीके करने को, एक तो फॉर्मूला, एक सिंपल सा। अगर आप ये देखो 12 का क्या है क्यूब है, 1.2 का अगर क्यूब देखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्यूब माइनस में यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 0.2 का क्यूब। ठीक है, अब नीचे क्या है आप ये देखो 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 12.2 का स्क्वायर प्लस में 1.2 इंटू में 0.2 और फिर उसके बाद प्लस में 0.2 का स्क्वायर। अगर आप इसे फॉर्मूले में देखो तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, ये आएगा a माइनस b, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो अब ये फॉर्मूला इसके साथ कट जाएगा, तो अब क्या बच गया a माइनस बी, और a माइनस बी क्या होगा हमारा 1.2 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। ये आप फॉर्मूले के साथ कर सकते हो। बिना फॉर्मूले के साथ करना है तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है। अब आपको 1.2 का क्यूब निकालना, मतलब 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है 1728। ये अगर आप देखो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 12 तो 1728। अब कितने पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3 पॉइंट आ रहे, तो 1.728 यहां लिखेंगे। उसके बाद माइनस क्या करना है हमें 2 के क्यूब से, वो कितना होता है 8, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.123। बात समझ में, ये हमारा ऊपर का सॉल्यूशन आ गया। अब नीचे क्या क्या आएगा 1.2 का स्क्वायर वो होगा हमारा 1.44, फिर प्लस में 1.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2.4 सॉरी 0.24। ठीक है, ये बात ध्यान रखना 0.24।
एक मिनट जब मिटा दू इसे। क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, छोड़ो, पेन चलते हैं, ठीक है। 0.24 और फिर आखिरी में 1.0.2 इंटू 0.2, हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आएगा वहां पे 0.04। ये बात समझ आई। अब तीनों को ऐड करना है, ऊपर में इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या आंसर बच गया 1.72, नीचे क्या रहा है 1.72, आंसर क्या होगा 1 आ जाएगा आंसर बड़ा। ये सिंपल है बिना फॉर्मूले के। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले से भी। अगर कोई नंबर ज्यादा बड़े आ जाते तो वहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर छोटे मोटे नंबर है तो आप इसे इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफकट में बहुत टाइम होता है तो आप आराम से अपना टाइम ले सकते हो मैथ्स के एग्जाम के लिए। 1 से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा, कुछ ऐसे टाइम बच जाता है आपके मैथ्स के लिए। अगर आप रीजनिंग करते हो, उसके बाद जीएस इंग्लिश करते हो, उसके बाद मैथ्स के लिए टाइम निकालते हो तो चलिए, तो 20 सवाल के लिए 1 घंटा उतना तो बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे बोला गया अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द मदर एज। अब एक पर्सन है, उसकी मम्मी की एज क्या है, उसकी मम्मी की एज से 2/5 है, तो हम ये मान लेंगे 2 जो किसकी एज होगी पर्सन की, और 5th किसकी एज होगी मम्मी की। तो यहाँ आदमी की एज कितनी है 2 साल, और मम्मी की एज 5 साल। आफ्टर 8 ईयर्स, अब 8 ईयर्स के बाद में, ठीक है, 8 ईयर्स के बाद में क्या बोला गया है, इसकी एज क्या हो जाएगी 2x+8, इनकी एज क्या हो जाएगी 5x+8। ही विल बी 1/2 ऑफ द मदर्स एज। मतलब यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2x+8 अपॉन 5x अपॉन 8, जो रेशियो आएगा वो आएगा हाफ। मम्मी की एज का ये आधा है, ठीक है। ये बात समझ, हाउ ओल्ड इज द मदर एट द प्रेजेंट। अब कुछ नहीं करना, मम्मी की एज निकालनी, यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4x+16 इज इक्वल टू 5x+8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8, क्यों, क्योंकि ये 5x इधर गया, या फिर इससे यहाँ पे जो, तो एक x बच जाएगा, और 8 में से 16 में से 8 के कितने 8 बच गए, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब मम्मी की एज क्या है, मम्मी की एज हमारी है 5x, ठीक है, मम्मी की एज क्या है हमारी 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ब्रैकेट में 8 इज इक्वल टू 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पीछे लिखा था, हाँ पीछे ये 1, इससे पीछे हाँ ठीक है लिखा है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सवाल है, ये 5th सवाल है। ये हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। बोला है इफ द रेट इज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज 44 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 45, व्हाट इज द प्रिंसिपल। बोला गया है कि एक पी है आर इंटू टी, टाइम कितना है 2 साल। एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू एस आई, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसके जितने भी टर्म, जितने भी साल का दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में। अब हमें इन दोनों फॉर्मूले को काम नहीं लेना, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को काम लेना। आप कहोगे सर कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं काम लेना जो कि यहाँ दे रखा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप सबको ट्री मेथड पता होगा कि बोला गया है अगर 100 रुपए है, वो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे क्या हो रहा है 20% हर बार बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर पहले ये 100 रुपए है तो फर्स्ट ईयर अगर आपके 20 रुपए बढ़े हैं तो सेकंड ईयर भी आपके कितने रुपए बढ़े होंगे 20 ही रुपए बढ़े होंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर पहले साल आपके 100 के आपका 20% बढ़ा है तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा, तो आपके यहाँ पे 120 हो गए, अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको 120 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1224, तो आपका हो गया 144 रुपीज यहाँ पे आएंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल अगर 20 रुपए बढ़ा है तो ये कितना हो गया 120। अब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए पे ही लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे भी अब आपका कितना आएगा 140। ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब चलिए मैं ट्री मेथड बताता। ट्री मेथड में क्या होता है, अगर 100 रुपए पे आपको बोला गया 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो 20 रुपए, और ये पहले साल आपका 20% प्रॉफिट हुआ, अगले साल आपको 20% प्रॉफिट हुआ, तो ये जो निकलता है ये हमारा 2 साल का कितना निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं इसी में बोल दूं कि यहाँ पे और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 का इतना कितना होता है 20 का 20% कितना होता है, वो होता है आपका 4 रुपए। तो अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो ये हमारा कितना आ रहा है 44, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो 44 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे हमारी 44 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, ये बात समझे। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो 40 रुपए यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 44 रुपीज बढ़े। ये दो बात क्लियर हुई। अब 1 मिनट जब मिटा दूं मैं इरेज ऑल लिंक।
अब बोला गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 44। तो अगर हम देखें कोई एक्स अमाउंट है, उसका सिंपल इंटरेस्ट 44 है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो पहले साल भी 22 रहेगा, अगले साल भी 22 रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 45, तो यहां वाली वैल्यू भी तो एक जोड़ूंगा मैं, ये पहला वाला ब्लॉक तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे भी तो कुछ परसेंटेज लगी, तब जाके एक और रुपया बढ़ा, तब जाके टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये 22 जो ये एक है वो 22 का कितना परसेंट है ये हम देखते हैं। 22 का x परसेंटेज हमारा कितना होता है, एक होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100/22, जो कि हो जाएगी 11/50। अब ये 11/50 क्या है, हमारा परसेंटेज है, ठीक है। 11/50 क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 50/11, सॉरी 11/50 का 50/11 कितना है, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस रेट को कहां लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम में अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है हमारा पता नहीं, यही तो निकालना है। रेट कितना है हमारा 50/11, टाइम कितना है 2 साल, और अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। SI कितना है 44। अब P इंटू 50 इंटू 2 अपॉन में 11 इंटू 100 इज इक्वल टू 44। ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, 2 से 2 कट गया, 11 4 जा कितना होता है। अब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आएगा आपको 44 इंटू 11, कितना हो गया 4444, 484, ये आपका आ जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट है 484। ये आपका इतने आसानी से आपका सॉल्यूशन आ सकता है, जो मैंने पहले बताया था वो आपको समझाने के लिए था कि इसमें होता क्या है, ठीक है। आगे चले, अगला जो आता है हमारा वो आता है हमारा 6th क्वेश्चन। कहां गया पेन, ये हमारा गया 6th क्वेश्चन। बोला गया एक आदमी ने 400 पेयर खरीदे, 400 पेयर्स वो ब्रॉट at 1230 per hundreds and were sold at a profit of 980. Find the selling price per dozen. बोला गया 400 पियर्स नाशपाती जो है एक बंदा लेके आता है, कितने 100 नाशपाती 1230 रुपए में लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो 400 हो गए नाशपाती, कितने रुपए में लेके आया, ये आपका लेके आया 400429 ठीक है। 4920 रुपए में आपका ये 400 पियर्स लेके आता है। अब उसे प्रॉफिट कितने का मिलता है 980 का, तो 980 का यहाँ पे उसे प्रॉफिट मिल रहा है। 0 0 कैरी 1 18 1 9 कैरी 1 50900 का बेचता है। अब बोलेगा एक डजन कितने का बेचता है, एक डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 जो पियर्स है, ठीक है, वो कितने में बेचता है ये यहाँ पे पूछ रखा है। अब जो 400 रुपए की वैल्यू है वो कितनी है 5900 है, तो यहाँ 0 से 0 0 0 और 4 की वैल्यू, अब 4 जो है पियर्स कितने के पड़ रहे हैं उसे 59 के पड़ रहे हैं, तो 12 कितने के पड़ेंगे समझ आई। तो मैं इसे यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 12 पियर्स हो गए, इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 177 आंसर आएगा, जो हमारा ये रहा। तो अगर आप ऐसे देख लो 400 जो पियर्स हैं वो कितने में पड़े 5900 के, तो हमें एक पियर कितने का पड़ा, वो पड़ा हमें 5900/400। अब तो हमें 12 कितने में पड़े, तो यहाँ पे लिखूंगा 5900 अपॉन में 400 इंटू में 12, 0 से 0 कटे, 0 से 0 कटे, इससे 3, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका आंसर आ गया 177। तो आपको 177 का 12 पियर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये आपका आंसर है। ये इतने आसान होते हैं एफकेट में एग्जाम निकालना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहते हैं प्राइस ऑफ फ्यूल इज डिक्रीज बाय 15%, देन 40%, देन 60%, 3 सक्सेसिव मंथ, बट इंक्रीज 45% इन द 4th मंथ। अब बोला गया कितना परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है बाय द एंड ऑफ द 4th मंथ कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। अब मान लो हम ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए लेते हैं, बोला गया पहले ना 15% कम हो, 15% कम होने वाला, अब वो जो 100 से 85 रुपए हो गया, फिर 40% दोबारा कम हुआ, 40% कम होने वाला, अब वो 60 रुपए बच गया, फिर 60% और दोबारा कम हुआ, मतलब वो 40 रुपीज बच गया। अब अगले महीने जो क्या हुआ 3 महीने तो कम होता रहा, फिर अगले महीने बढ़ गया। ये बात समझ में आई, ये हमारा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हम देखो 0 से 0 कट गया, आप कहोगे सर इसका आप फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो, मैंने कहा हाँ लग सकता है, बट मैं आपको एक इजी सा टर्म बता रहा हूं कैसे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बात समझ आई, 85 इंटू 24 अपॉन में 100 इंटू में 45 145 अपॉन में 100, यहां से ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 29 पे, ये कट जाएगा आपका 520 पे कटेगा, क्योंकि 5 से मैंने काटा है इसे। फिर उसके बाद ये कटेगा कितने पे 10 पे, ये कटेगा 12 पे, ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 50 पे, ये कटेगा 5 1 से, ये कटेगा आपका 17 से, ठीक है।
17 थ्री जा 51, ठीक है, 17 थ्री जा कितना हुआ 51, इंटू में 29/50, इंटू में 29/50, 50 को मैं 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1.02, ठीक है, इंटू में कितना बच गया, इंटू में 29। आंसर क्या आया हमारा 70 पॉइंट इतना, अगर मैं इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 70 पॉइंट नहीं, ये आपका आंसर आएगा 29.58। इसमें देखो आखिरी में 2 बचेगा, ठीक है, 2 यहाँ पे किस में आ रहा है 6 9 6 8 2, तो हमारा इतना 70.42 हमारा डिक्रीज होगा। मतलब जो ओरिजिनल था वो कितना 100 रुपए था, अब बच के कितना हो गया वो 29.58 रुपए में वो आदमी उस पेट्रोल को बेच रहा है। ये बात हमने, तो उसे लॉस कितने का हो, उसे लॉस हो 70.42 का लॉस हमें देखने को मिलता है। ये हमारा 7th सवाल था। अब चलते हैं 8th पे। The average weight of 27 student of a class is 53 kg. If the weight of the teacher is included, the average rises 700 gram. Find the weight of the teacher. बोला गया है 27 बच्चे हैं, 27 बच्चे, उनका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट कितना है 53, तो टोटल कितना होगा, अगर हम क्लास का ओवरऑल वेट देखें तो कितना होगा, वो होगा हमारा 27 इंटू में 53, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 1431 kgs। अब बोला गया है कि अगर हम टीचर के भी वेट को इंक्लूड कर दे तो जो एवरेज वेट है, ये क्या है हमारा एवरेज वेट है, इसमें 700 ग्राम से बढ़ जाएगा, मतलब ये 53.7 kg हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, टीचर को ऐड करेंगे, ठीक है, टीचर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्लास में बच्चे कितने हो गए 28। अब हम नया जो क्लास का टोटल वेट है वो कितना आएगा 1503.6, ये हमारा न्यू वेट है, न्यू वेट। ये कितना है हमारा ओल्ड वेट। ये कितने बच्चों के साथ है 27 लोगों के साथ, और इसका कितना है टोटल 28। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें ये जो 1503 है इसमें से 1431 को माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आता है 72.6 kgs, ठीक है। ये मैम का वेट है, क्योंकि 72.6 kg है तभी तो जाके वो जो एवरेज वेट है वो बढ़ा, और हम देखते हैं कि क्या कहते हैं क्लास का ओवरऑल वेट भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का 9 क्वेश्चन है, हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, एक एक्स है वो अपना काम 15 दिन में कंप्लीट करता है, वाई है वो अपना काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। वाई जो है अपना काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, एक्स जो है अपना काम 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर एक्स वाई ऑल्टरनेटिव डे पे काम करे, मतलब एक दिन एक्स करा एक दिन वाई करा, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। वर्क कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि हमारा आएगा 60, 15 4 60, 12 3 60। अब ये देखो 7, ठीक है, 15 4 कितना आया 60 आया। अब ये 7 यूनिट का काम कर रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन 4 ने किया, फर्स्ट डे किसने किया है वो 4 यूनिट काम हुआ है, सेकेंड दिन 3 यूनिट काम हुआ, टोटल 7 यूनिट काम हुए कितने दिन में, 2 दिन में। ये बात समझ आई। अब बोला 60 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, 7 8 56 यूनिट वर्क खत्म हो गया कितने दिन में, 8 दिन, 8 दिन का, और यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16, 16 दिन में हमारा 56 यूनिट काम हो गया। 17वां दिन कौन आएगा, 17वें दिन आएगा हमारा फिर से पहला वाला जो कि होगा हमारा एक्स, वो करेगा 4 यूनिट वर्क, तो इसमें मैं 4 यूनिट और ऐड कर दूंगा तो हमारा 60 यूनिट जो वर्क है वो कितने दिन में होगा, हमारा 17 दिन में होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा 17 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आगे चले, चलिए बोले मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 36 एंड 9। अब जब भी आपको 2 नंबर दिए जाए उसका मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट में a और इंटू में b। ये सिंपल सा लगाता है। मीन प्रोपोर्शन क्या है, a क्या है हमारा 36 इंटू b क्या है हमारा 9। 36 इंटू 9 क्या होता है 3 2 4 324। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 18 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। मीन प्रोपोर्शन क्या है हमारा 18 है। ये देखो ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 8 9 10वां क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये बात समझ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा 11th क्वेश्चन है। अ सेल्समैन ऑफर द फॉलोइंग स्कीम डिस्काउंट ऑन अ सेल्स ऑफ पेंसिल इन शॉप, बाय 20 गेट 5 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कीम डिस्काउंट। बोला है अगर आप मेरी दुकान में आ रहे हो, अगर आप 19 पेन खरीद रहे हो तो आपको उतने का ही दाम देना पड़ेगा, बट अगर आप 20 पेंसिल खरीद रहे हो तो आपको हम 5 पेंसिल फ्री देंगे। तो बोलेंगे कितना परसेंट जो है वो अपनी स्कीम में डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है 100 रुपए का मान लो 20 पेन मिलता है, तो एक पेन कितने का मिला, एक पेन मिला हमें 5 रुपए का, ठीक है। तो एक पेन कितने का मिला हमें
5 रुपए का मिला। तो यहाँ पे बोला गया है 20 पेन की कीमत कितनी होगी, 20 पेन की कीमत तो 20 है, तो यहाँ ये 5 फालतू दे रहा है। तो यहाँ पे अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी, वो होगी 125। बट वो 125 में ना देके कितने में दे रहा है, हमें 100 रुपए में दे रहा है। तो अपना कितने रुपए का लॉस करा रहे हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, उसने 25 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने पे, 125 पे, जो कि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 पे, और ये 5 पे जाएगा, 5 से 20, तो टोटल वो 20% डिस्काउंट दे रहा है अगर आप आके वहां से 20 पेन खरीद रहे हो। तो टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट हमें देते हुए देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा आज का 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। मतलब ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना है, 45 टाइम्स है अपने किसके, एचसीएफ के। हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं। ये बात समझाई। तो ए और बी का जो एलसीएम है वो क्या है हमारा, 45x। ये बात समझी। वन नंबर इज 125। अब बोला गया ए जो है वो हमारा 125 है, बी का बताया नहीं। एंड द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1150। अब बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो क्या है, 1150। ये बात समझ में। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम जो है 45 टाइम दी एचसीएफ है। एलसीएम क्या है, 45x है हमारा, और फिर एचसीएफ कितना बोला है, एचसीएफ हमारा है x है। सम ऑफ देयर, इन दोनों का सम कितना है हमारा, 1150 है। तो यहाँ पे 46x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1150। ठीक है। अब इससे मैं इतने पे काटूंगा, कितने पे कटेगा, 25 पे कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ये बात समझिए, x की कितनी आ गई, 25 आ गई। तो x क्या था हमारा, एचसीएफ था। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, ये होगा हमारा 45x, जो कि हमारा कितना होगा, 1125, जो कि हमारा क्या है, एलसीएम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम हमारा 1125, एचसीएफ कितना है हमारा 25 है, ए कितना है हमारा 125 है, बी कितना है ये हमें नहीं पता। तो हम इसे 25 1 पे कटा, ये 5 पे कटा, और ये 5 से कितने पे जाएगा, ये जाएगा आपका 500 5 टू द 10, 1 बचा, 5 टू द 10, 2 बचा, 5 5 25। तो हमारा बी जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 225 आएगा। तो हमारा बी कितना हुआ, हमारा 225 हमें देखने को मिलता है। अदर नंबर हमारा 25 है। आगे अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, ये हमारा होगा 13th क्वेश्चन। अब हमारे और 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद आप फ्री हो। अब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। बोला है जो ए पाइप है वो 10 दिन में टैंक, वो 10 घंटे में पानी भरता है, बी जो है वो 12 घंटे में पड़ता है। बोथ पाइप्स आर ओपनड एंड आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए इज फुल। दोनों पाइप को चला दिया तो 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया। पाइप बी जो बचा वो पानी को कितनी देर में भरेगा। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 60 आएगा, 12 6 12 5 था। अब बोला गया 3 घंटे चले हैं, तो मतलब 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, ये 11 लीटर पानी चल रहे हैं। 3 घंटे में कितना चलेंगे, 33 लीटर्स। अब 33 को मैं इससे क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो माइनस करने पे कितना बच गया हमारा, 27 लीटर हमें देखने को बचता है। अब बोला गया अब ए को ना बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ बी चल रहा है और कितना 5 लीटर पर आवर के स्पीड से पानी चला रहा है। 27 लीटर भरने में कितना टाइम लगा, अगर 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, ठीक है, 5 लीटर भर रहा है, तो 25 लीटर कितने देर में भरेगा, ये यहाँ पे सवाल पूछा गया। सिंपल से क्या करना है, 1 घंटे में आपका 5 लीटर भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये अगर मैं इसे 5 घंटे चलाऊं तो हमारा 25 लीटर पानी भर जाएगा। ये बात समझ, बच कितना गया, 2 लीटर, है कि नहीं। 1 घंटे में 5 लीटर पानी हमें भरता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें 2 लीटर भरना है ना, तो 2 लीटर कितनी देर में भरेगा, 2 लीटर भरेगा हमारा 1/5 में, ठीक है। 1 लीटर हमारा 1/5 में भरा है, 2 लीटर हमारा कितनी देर में भरेगा, 1/5 इंटू 2 में। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा 2/5 आवर्स में। 2/5 आवर्स कितना होता है, 2/5 आवर्स होता है हमारा 24 मिनट में। तो 5 घंटे और 24 मिनट में हमारे पानी भर के तैयार होगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ, इरेजोलिंग। चलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो पाइप ए है वो आपको 10 घंटे में पानी भर के दे रहा है, पाइप बी आपको 12 घंटे में। टोटल वर्क डन 60, 10 6 12 5। तो मतलब कि यहाँ पे बोला गया है 1 घंटे में आप 11 लीटर पानी भर दे रहे हो, ठीक है। 3 घंटे में आपने 33 लीटर पानी भर दिया। अब इसके बाद जो पाइप ए है वो काम करना बंद कर देगा। अब बी जो है वो अकेले कितना काम करेगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी, वो भर रहा है 5 लीटर जो है पानी भर रहा है 1 घंटे में,
ये बात समझ आएगी। तो अब बोला 25, अब बच कितना गया है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं, देखिए तो टोटल हमने 33 लीटर पानी भर दिया है, तो हमारा बच कितना गया, हमारा बच गया 27 लीटर पानी। तो 27 लीटर जो पानी है वो कितनी देर में भरेगा। अगर आप ये देखो कि 1 लीटर जो पानी है, यहाँ पे लिख दो, 1 लीटर जो पानी है वो आपका भर रहा है 1/5 आवर्स में। तो 27 लीटर पानी कितने भरेगा, 1/5 इंटू 27 इज इक्वल टू 27/5 इज इक्वल टू 5 2/5। अब 5 2/5 कितना आवर्स में है, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 इंटू 60। ये बात समझ में आई। 5 1 जा 5, 12 जा 12 2 जा 24, तो 24 मिनट लगेंगे और 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स एंड 24 मिनट लगेंगे आपके पानी को भर के तैयार होने में, टंकी भरने में। ये यहाँ पे बता रखा। आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारा सवाल आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक चोर है वो 8 किलोमीटर से भाग रहा है, एक पुलिस है वो 10 किलोमीटर से भाग रही है, और 100 जो चोर है वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है जब उसने पुलिस को देखा। अब बोला कितनी देर में पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं, चोर का डिस्टेंस या फिर हम कह सकते हैं पुलिस का डिस्टेंस, पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें देख रहे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक वो बंदा है डिस्टेंस कवर करे जो कि कितना है 100 मीटर्स का, और कितने टाइम में करे ये हमें बताना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या फिर मीटर को ही आप क्या कर दो, आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या करता हूँ, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.100 किलोमीटर करता हूँ। टाइम क्या है ये हमें नहीं बता रखा। उसके बाद क्या आएगा, t इज इक्वल टू 100/2 इंटू 1000। क्यों, क्योंकि यहां से पॉइंट हटाया तो 3000 जीरो आ गए, तो 0 से 2 0 से 0 कट गए, इज इक्वल टू 1/20। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 0.05 आवर्स। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो इसका आंसर आएगा आपका 3 मिनट। बात समझ में आई। यहाँ पे ये आपका 3 मिनट आंसर आ जाएगा। ये कहाँ गया, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। 15th चलिए यहाँ पे 15वां सवाल है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्ड मस्ट रिड्यूस इट हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। बोला गया है एक शुगर है, उसका जो प्राइस है वो पहले 100 रुपए था, अब बढ़ के 120 हो गया। अब घर में कितनी चीनी की खपत करे, कितना चीनी को रिड्यूस करे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इनका जो बजट है वो सेम रहे। अगर हम यहाँ पे देखो 0 से ये 0 कट है, 12 5 12 6, ठीक है, तो 5/6 देखने को मिल रहा है। जो शुगर की जो प्राइस है ना, शुगर की प्राइस हमें 5 से 6 देखने को मिला है। टोटल कितना यूनिट हुआ, 11 यूनिट हुआ। अब अगर हम सेम 11 यूनिट रखना है तो हम इसे क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो नया जो शुगर का प्राइस है, ये मनी हो गया, ये ओल्ड पैसा, और ये न्यू कॉस्ट। ये बात समझ आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो 6 से जो चीज 5 पे गई है वो कितनी गई है। तो हम ये देखेंगे एक हमने यहाँ पे कितना रिड्यूस किया, 1 यूनिट रिड्यूस किया कि नहीं किया। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, अपॉन में हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 से हम 5 पे आए तो हमने कितना परसेंट रिड्यूस किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 100 से, तो ये आएगा आपका 16 2/3%। ये बात समझिए, हमने 6 से 5 पे लेके आए तो हमने कितना रिड्यूस किया, 1 रिड्यूस किया। उसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 16 2/3। ये बात समझ में आई। यहाँ पे ये चीज समझा रखिए। 16th क्वेश्चन बोले था, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, या मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता सकता हूँ। Telegram poles are at a distance of 25 meters. A railway passenger counts the pole as he passed. How many will he have passed in 4 hours if the speed of train is 45 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है हर 25 मीटर पे, ठीक है, हर 25 मीटर पे उसे एक पोल दिखता है, ठीक है। तो अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा जा रहा है तो 4 घंटे में उसे कितने पोल्स दिखेंगे, ये यहाँ पे पूछा गया। 25 मीटर में अगर आपको एक पोल दिख रहा है तो आपको 100 मीटर में कितने दिख रहे होंगे, 100 मीटर में आपको 4 दिख रहे होंगे। 1000 मीटर में कितने दिख रहे होंगे, 1000 मीटर में आपको 12 पोल्स दिख रहे होंगे। जब 12 पोल्स दिख रहे हैं तो आप मान सकते हो, अगर मैं 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिख दूं, 1 किलोमीटर में आपको 12 पोल्स देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं, 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक
घंटे में वो 45 किलोमीटर चली होगी। जब 45 किलोमीटर चली होगी तो 12 इंटू 45 में कर सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 12 पोल है, तो 45 किलोमीटर में कितने पोल होंगे? ये हमारा आंसर आएगा 1800। तो मतलब 1 घंटे में वो 1800 किलोमीटर 1800 पोल्स क्रॉस करती हुई देखने को मिलता है। तो टोटल 1 घंटे में तो हमें इतने पोल्स देखने को मिल गए। बोला गया है 4 घंटे में कितने देखने को मिले, तो मैं 1 आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 घंटे हो गए। 1800 पोल्स होंगे तो उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहां पे भी 4 से किया है। ये बात समझ में? 7200 पोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिना किसी फॉर्मूले के ये आराम से सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब 17th क्या बोल रखा है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड हैज टू बी फेंस्ड ऑन द 3 साइड लीविंग 1 साइड 20 फीट अपार्ट। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसे बोला गया हमें 4 साइड क्या करना है? फेंस करना है। अब फेंस करने के साइड हमने 20 साइड एक साइड लीव कर दी। 20 जो है वो एक साइड है, उसे हमने क्या कर दिया? लीव कर दिया। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 स्क्वायर फीट, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंस विल बी रिक्वायर्ड? अब बोला गया एरिया जो है 680 स्क्वायर फीट है, तो कितने फेंस रिक्वायर्ड होगा 3 साइड को कवर अप करने? ये 3 साइड्स को कवर अप करने के लिए कितना एरिया हमें या कितना फीट ऑफ फेंस की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना होता है? 680। अब एक साइड तो हमें पता है 20 मीटर है, तो 20 इंटू बी इज इक्वल टू 680। 0 से 0 कटा, 2 से कितने पे कटा? 34 पे। तो जो एक ब्रेथ हुई वो कितनी होगी? 34 होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना होगा? 34 34 20 और यहाँ पे 20। बोलेगा एक साइड एक्सक्लूड करनी है, तो एक साइड एक्सक्लूड कर दी। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड को ऐड कर दो ना, तो इन्हें ऐड कर दो। 8 6 8, तो हमें 88 फीट ऑफ फेंस की जरूरत पड़ेगी आपको रेक्टेंगल को कवर अप करने में, क्योंकि हमें एक 20 वाली साइड तो लीव करनी तो 88 मीटर में देखने को मिलती है। और ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फेस 2 हेड्स एंड 1 टेल? अब एक कॉइन है, उसे ना 3 बार उछाला गया है, 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड और 1 टेल आएगा? अब पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हेड आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है और फिर वापस हेड आ सकता है। चौथी प्रोबेबिलिटी हेड हेड टेल्स। पांचवी प्रोबेबिलिटी टेल्स हेड हेड। छठी टेल्स, अरे टेल्स हेड टेल्स, है कि नहीं? फिर उसके बाद टेल्स टेल्स हेड, और उसके बाद लास्ट वाली टेल्स टेल्स टेल्स। तो अब यहां बोले 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 हेड 1 टेल। तो हमें कितनी पॉसिबिलिटी देखने को मिली है? मैंने 2 बार लिख दिया क्या? HTT होना चाहिए, HTT, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम हो गया था। तो HTT होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी में? 3। आउटकम कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब 3/8 का हमारा रेशियो है। देखा, बिना कैलकुलेशंस के, बिना उसके फॉर्मूले के हो गया। बट इसका एक और छोटा सा फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ आउटकम। ये 8 आउटकम्स आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? अगर कॉइन है, कॉइन के 2 ही फेस होते हैं, जितनी बार मान लो इसे 3 टाइम टॉस किया गया तो ऊपर 3 कर दोगे, कॉइन को अगर 4 बार किया है तो ऊपर 4 कर दोगे। ये यहाँ पे बोलेगा। अगर इनकेस आपके पास डाइस है, ठीक है, डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो जब 6 बोला जाए, 2 साल बोला जाए, तो 6 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अगर आपको 3 साल बोला जाए, 6 का क्यूब करोगे। ये यहाँ पे बात समझ रहे? ये यहाँ पे बता रखा है, एक छोटी सी ट्रिक है नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए। 19th क्वेश्चन में बोल रखा है, अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। बोला है कि एक बॉक्स है, उसमें 3 जो है वो क्या है? व्हाइट बॉल्स है, और जो 2 है वो क्या है? हमारे ब्लैक बॉल्स है। 2 balls are drawn at random one after another. If the ball are not replaced, what is the probability of both the balls are ब्लैक? अब बोला गया है टोटल कितनी बॉक्स में कितनी बॉल होगी? 5 बॉल होगी। अब 2 बॉल निकाले गए, एक के बाद एक, और कोई भी नया बॉल इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों बॉल आएंगी वो ब्लैक आएगी? पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल है, उनमें से 5 में से 2 तो ब्लैक बॉल है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब एक बॉल इसमें से निकलेगी, एक बॉल यहां से गायब होगी, तो बच कितने गए? 1/4। तो टोटल क्या आंसर आएगा? 2/5 4 जा 20, आंसर 1/10।
बात समझ में आई? ये हमारा आंसर आएगा। 20th बोला गया 3 नंबर है जिसका रेशियो 3, 2 और 5 है, तो हम ले लेंगे 3x, 2x और 5x। द सम ऑफ द स्क्वायर, इनका अगर मैं स्क्वायर करूं और इन्हें जोड़ दूं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1862। ये बात समझ में आई? अब 1862 जो है वो इनका सम का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का सम है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9x स्क्वायर, 2 का 4x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862, 1862 हमें देखने को मिलता है। तो टोटल अब करेंगे तो कितना होगा 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1862 अपॉन 38। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बोला गया है व्हाट आर द 3 नंबर, 3 नंबर कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे आएगा 3 7 जा 21, फिर 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35, 21 14 35 कहाँ देखने को मिला? हमें फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे टॉप 20 जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो होते हैं एफकेट में आएंगे, उसका पहला सेट हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली बार मैं दूसरा सेट लेके आऊंगा, आप कमेंट बता सकते हो। और इसकी पीडीएफ, ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है निखिल उपाध्याय मीडिया करके है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वो आप जाके वहां पे निखिल उपाध्याय मीडिया करके जो चैनल है वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे जाके ये आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस भी अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। बाय बाय।